ओम श्री विष्णवे नमः। जो फल तीनों पुष्कर में कार्तिक पूर्णिमा को स्नान करने से या गंगा तट पर पितरों को पिंडदान करने से मिलता है, वही अपरा एकादशी का व्रत रखने से बड़ी आसानी से प्राप्त हो जाता है। मकर के सूर्य में प्रयागराज के स्नान से, शिवरात्रि का व्रत करने से, सिंह राशि के बृहस्पति में गोमती नदी के स्नान से, कुंभ में केदारनाथ जी के दर्शन या बद्रीनाथ जी के दर्शन, सूर्य ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र के दर्शन से, स्वर्ण दान करने से या फिर अर्ध प्रसूता गौदान करने से जो फल मिलता है, वही फल अपरा एकादशी के व्रत से मिल जाता है। ये व्रत पाप रूपी वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी के समान है, पाप रूपी ईंधन को जलाने के लिए अग्नि, पाप रूपी अंधकार को मिटाने के लिए सूर्य देव के समान, मृगों को मारने के लिए सिंह के समान है। इसलिए मनुष्यों को अपने पापों से डरते हुए प्रायश्चित की भावना से इस व्रत को अवश्य ही रखना चाहिए। आज के दिन भगवान विष्णु का पूजन करने से मनुष्य सभी पापों से छूटकर भगवान विष्णु के लोक को जाता है। जो लोग अपरा एकादशी का व्रत रखते हैं और भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, उन्हें आज के दिन अपरा एकादशी की व्रत कथा भी अवश्य ही सुननी या पढ़नी चाहिए। इस व्रत कथा को सच्चे मन से सुनने मात्र से ही सभी पाप मिट जाते हैं। अपरा एकादशी को अचला एकादशी के नाम से भी जाना जाता है और इस दिन व्रत रखने से प्रेत योनि से मुक्ति मिल जाती है और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। ये एकादशी व्रत अपार धन और यश भी प्रदान करता है। आज के दिन एकादशी व्रत की कथा सुनने के साथ ही 11 माता अर्थात एकादशी माता की पूजा करके एकादशी माता की आरती भी करनी चाहिए। तो आज आपको सुनाते हैं अपरा एकादशी की कथा और आरती। सबसे पहले आप सभी को अपरा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान श्री हरि आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के महत्व को बताने का निवेदन किया। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे युधिष्ठिर, ज्येष्ठ कृष्ण एकादशी को अपरा एकादशी कहते हैं। इसका दूसरा नाम अचला भी है। इस व्रत को करने से प्रेत योनि, ब्रह्म हत्या आदि पापों से मुक्ति मिल जाती है। एक समय की बात है, एक राज्य में महिध्वज नाम का राजा शासन किया करता था। उसका छोटा भाई वज्रध्वज बड़ा ही पापी था। वह अधर्म करने वाला, दूसरों के साथ अन्याय करने वाला और बड़ा ही क्रूर था। वह अपने बड़े भाई महिध्वज से घृणा और द्वेष करता था। इसके परिणाम स्वरूप उसने एक दिन अपने बड़े भाई के खिलाफ एक साजिश रची और एक रात उसने अपने बड़े भाई की हत्या करवा दी। उसके शव को ले जाकर जंगल में एक पीपल के पेड़ के नीचे गाड़ दिया। अब राजा महिध्वज अकाल मृत्यु के कारण प्रेत योनि में प्रेतात्मा बनकर उसी पीपल के पेड़ पर रहने लगे। फिर तो वह प्रेतात्मा राजा बड़ा ही उत्पात मचाने लगा। एक दिन वहां से धौम्य ऋषि गुजर रहे थे, तभी उन्होंने उस प्रेत को पीपल के पेड़ पर देखा। उन्होंने तपोबल से उस प्रेत राजा के बारे में सब कुछ पता कर लिया। तब उन्होंने प्रसन्न होकर प्रेतात्मा को पेड़ से नीचे उतारा और परलोक विद्या के बारे में ज्ञान दिया। धौम्य ऋषि ने उस प्रेतात्मा राजा को प्रेत योनि से मुक्ति दिलाने के लिए फिर स्वयं ही अपरा एकादशी का व्रत रखा। विधि पूर्वक अपरा एकादशी करने के बाद उन्होंने भगवान श्री हरि से प्रार्थना की कि हे श्री हरि, उनके द्वारा किए गए इस व्रत का पूरा पुण्य उस प्रेतात्मा राजा को मिल जाए ताकि उसे प्रेत योनि से मुक्ति मिल सके। भगवान विष्णु की कृपा से उस राजा को अपरा एकादशी व्रत का पुण्य मिल गया, जिससे वह प्रेत योनि से मुक्त हो गए। तब राजा ने दिव्य शरीर धारण किया और ऋषि को प्रणाम करते हुए धन्यवाद दिया। फिर वह राजा पुष्पक विमान में बैठकर स्वर्गलोक को चले गए। इस प्रकार अपरा एकादशी का व्रत पितरों को भी मोक्ष प्रदान करने वाला है। यदि आप चाहते हैं कि आपके पितर संतुष्ट रहें, सदा आप पर प्रसन्न रहें, तो आज के दिन व्रत रखकर आप अपने द्वारा रखे गए व्रत का सारा पुण्य अपने पितरों को भी प्रदान कर सकते हैं। ऐसा होने पर न केवल पितरों को प्रेत योनि से मुक्ति मिलती है, बल्कि उन्हें अंत में वैकुंठ लोक की भी प्राप्ति हो जाती है और ऐसे पितर प्रसन्न होकर सदा अपने परिवारजनों पर भरपूर आशीर्वाद बनाए रखते हैं। अब सुनिए एकादशी माता की आरती। ओम जय एकादशी माता मैया, जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता।
तेरे नाम गिनाऊं देवी, भक्ति प्रदान करनी। गण गौरव की देनी, माता शास्त्रों में वरनी। ओम जय एकादशी माता। मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना, विश्वतारिणी जन्मी। शुक्ल पक्ष में हुई मोक्षदा, मुक्तिदाता बन आई। जय एकादशी माता। पौष के कृष्ण पक्ष की सफला नामक है। शुक्ल पक्ष में होए पुत्रदा, आनंद अधिक रहे। ओम जय एकादशी माता। नाम षट तिला माघ मास में कृष्ण पक्ष आवे। शुक्ल पक्ष में जया कहावे, विजय सदा पावे। जय एकादशी माता। विजया फागुन कृष्ण पक्ष में शुक्ला आमल की। पाप मोचनी कृष्ण पक्ष में चैत्र महाबल की। ओम जय एकादशी माता। चैत्र शुक्ल में नाम कामदा, धन देने वाली। नाम बरूथनी कृष्ण पक्ष में वैशाख महावाली। ओम जय एकादशी माता। शुक्ल पक्ष में होए मोहनी, अपरा ज्येष्ठ कृष्ण पक्षी। नाम निर्जला सब सुख करनी, शुक्ल पक्ष रखी। जय एकादशी माता। योगिनी नाम आषाढ़ में जानो, कृष्ण पक्ष करनी। देव शयनी नाम कहायो, शुक्ल पक्ष धरनी। जय एकादशी माता। कामिका श्रावण मास में आवे, कृष्ण पक्ष कहिए। श्रावण शुक्ला होए पवित्रा, आनंद से रहिए। जय एकादशी माता। अजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की परिवर्तनी शुक्ला। इंद्रा आश्विन कृष्ण पक्ष में वृत से भव सागर निकला। जय एकादशी माता। पापांकुश है शुक्ल पक्ष में आप हरनहारी। रमा कार्तिक में आवे सुखदायक भारी। ओम जय एकादशी माता। देवोत्थानी शुक्ल पक्ष की दुख नाशक मैया। पावन मास में करो विनती, पार करो नैया। ओम जय एकादशी माता। परमा कृष्ण पक्ष में होती, जन मंगल करनी। शुक्ल पक्ष में होए पद्मनी, दुख दारिद्र हरनी। ओम जय एकादशी माता। जो कोई आरती एकादशी की भक्ति सहित गावे, जन गुर्दिता स्वर्ग का वासा, निश्चय वह पावे। ओम जय एकादशी माता। ओम जय एकादशी माता। प्रेम से बोलिए ग्यारस माता की जय। श्री विष्णु भगवान की जय। अगर आपको आज की ये कथा और आरती अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। और अगर आप इस बार अपरा एकादशी व्रत के मुहूर्त के बारे में जानना चाहते हो तो इसकी वीडियो हमारे चैनल पर अलग से अपलोडेड है, आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं।